हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कल्पना मिश्रा एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 6 मार्क्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको साइंस के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑलमोस्ट बता दिए। फिजिक्स के रह गए, वो मैं जल्दी से अपलोड कर दूंगी। और मैथ्स के मैंने 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए कि आप कैसे 2 मार्क्स के क्वेश्चंस की तैयारी करो, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। आज की वीडियो में हम जो 10th क्लास के उसके 6 मार्क्स के क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूँ। आप बस ये जो मैं बताऊंगी ना, इस पे आप 1 वीक अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, आपके 6 मार्क्स पक्के। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसको भी जरूर ज्वाइन करना। कई बार मैं वीडियोस नहीं अपलोड कर पाती तो मैं वहाँ पे आपको अपडेट कर देती हूँ। तो बच्चे, आप चाहे पंजाबी मीडियम के बच्चे हो या फिर इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो, सभी के लिए सेम ही होगा। ठीक है, तो मेरे पास पंजाबी मीडियम की बुक नहीं है, इंग्लिश मीडियम की है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ, आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी बुक में देख लेना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपका जो चैप्टर है जो 6 मार्क्स में आएगा, तो सबसे पहला चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 3। ठीक है, वहाँ से एक क्वेश्चन आएगा आपको 6 मार्क्स का। चॉइस में भी आपको एक क्वेश्चन आएगा, दोनों ही क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन यहाँ और दूसरा क्वेश्चन यहाँ, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा, उसके होंगे आपके 6 मार्क्स। तो वो मैं जल्दी बताऊंगी अभी कि क्या करना है आपने। अगला आपका क्वेश्चन जो है 6 मार्क्स का, वो चैप्टर नंबर 10। ठीक है, और चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल और सर्कल से आना है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे चाहे ट्रायंगल का हो चाहे सर्कल का हो, उसके बाद चॉइस में एक क्वेश्चन यहाँ ट्रायंगल का या फिर सर्कल का, मतलब एक ही क्वेश्चन यहाँ आएगा, एक क्वेश्चन यहाँ आएगा। वो डिपेंड है कौन से चैप्टर से आए। 10 से देना होगा 10 से दे देंगे, 6 से देना होगा 6 से दे देंगे। वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर कौन सा चैप्टर उठाएगा। मतलब इन दोनों चैप्टर को आपको करना होगा 6 मार्क्स के लिए, और क्या करना है उसको हम आगे वीडियो में डिस्कस करते हैं। अगला जो लॉन्ग क्वेश्चन आएगा आपका, वो आएगा चैप्टर नंबर 13 स्टैटिक्स। ठीक है, तो यहाँ से भी सेम वही, एक क्वेश्चन यहाँ, चॉइस में एक क्वेश्चन यहाँ पर, दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना होगा जिसके आपको 6 मार्क्स होंगे। ठीक है, तो ये तो पेपर में किस तरीके से आपके 6 मार्क्स के 3 क्वेश्चन आएंगे और कैसे आपको अटेम्प्ट करना है ये मैंने बता दिया। अब आखिर पढ़ना क्या है। अभी तक अगर आपने कुछ भी नहीं मैथ्स में पढ़ा है ना, फिर भी मैं आपको जो बता रही हूँ बस उतना पढ़ लो, अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके मैथ्स में। ठीक है, 2 मार्क्स मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ और इस वीडियो में हम 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो 13 चैप्टर है बच्चे, 13 चैप्टर से सबसे पहले आपने क्या करना है, मीन मीडियन मोड के फॉर्मूले करने। ठीक है, तीनों फॉर्मूले अच्छे से लर्न करना है और तीनों फॉर्मूले को लिख के देखना है। जब ये फॉर्मूले लर्न हो जाए तो आपने जो है अपनी बुक के कम से कम 10 क्वेश्चन, ठीक है, कम से कम 10 क्वेश्चन मीन मीडियन मोड के जो है वो सॉल्व करने हैं। कोई भी रैंडम उठा के आप सॉल्व करो, कोई भी रैंडम, मतलब 10 क्वेश्चन कोई भी उठा के सॉल्व कर लो, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज दोनों। आपको सिर्फ इसके फॉर्मूले और मेथड पता होना चाहिए, बस आपके यहाँ पर 6 नंबर पक्के हैं। ठीक है, मीन मीडियन मोड का फॉर्मूला लर्न करो। ठीक है, सिर्फ डायरेक्ट मेथड करना और कोई मेथड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहाँ पे आपको एग्जाम में कोई मेथड लिख के नहीं आता है, आप डायरेक्ट मेथड करो बस। ठीक है, तो वहाँ पर आपने मीन मीडियन मोड के प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले फॉर्मूले लर्न करने हैं और उससे रिलेटेड आपको कम से कम 10 से 12 क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करनी है। और ये नहीं कि एक हफ्ते प्रैक्टिस कर ली उसके बाद छोड़ दिया, बीच बीच में करते रहो, क्योंकि बच्चे ना इसको भूल जाते हैं बहुत जल्दी, और जब ज़्यादा प्रैक्टिस कर लेते हो ना तो बहुत अच्छे से ये समझ आ जाता है ना। तो बस कुछ नहीं, कहीं भी चैनल पे उठाओ जहाँ पे 1 शॉट में बताया हो आपको मीन मीडियन मोड निकालना, शॉर्ट वीडियो देखो और उसके बाद एक बार एक एक 2 क्वेश्चन सीख लो मीन मीडियन मोड के, और उसके बाद बस अपनी एनसीईआरटी बुक उठाओ और उसके क्वेश्चन करना शुरू कर दो। तो यहाँ पे आपके इस चैप्टर के 6 मार्क्स पक्के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं हम चैप्टर जो है वो चैप्टर नंबर मैं 10 और 6 का बता देती हूँ कि उसमें से आपको क्या करना। देखो बच्चे, ये जो चैप्टर नंबर 10 है आपका, चैप्टर 10 और चैप्टर 6, ठीक है, ट्रायंगल से और 10 से सर्कल के और ट्रायंगल का जो क्वेश्चन आना है वो क्या होगा, एक क्वेश्चन यहाँ चॉइस में, दूसरा क्वेश्चन यहाँ, वो किसी का भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन अब ये ध्यान रखो, जो एक क्वेश्चन आएगा ना आपका, वो आएगी आपकी थ्योरम,
और दूसरा क्वेश्चन आएगा आपका कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो मैं आपको जो है ये वाला क्वेश्चन, अगर थ्योरम आ गया तो ये, अगर ये थ्योरम आ गया तो ये मैं 4 क्वेश्चन 4 थ्योरम आपको बताऊंगी। बस डेली उस थ्योरम को लिख लिख के रट लो, और कुछ भी नहीं आने वाला है, 100% गारंटी है। ये 4 थ्योरम कर लो, 6 नंबर में इसी 4 थ्योरम में से एक थ्योरम आ जाएगी आपको। और दूसरे जो है आपको चॉइस में जो भी टफ क्वेश्चन रहेगा वो आप स्किप कर लेना, थ्योरम रट लो बस। थ्योरम पक्का है कि वो ये 4 थ्योरम कर लो, इनमें से एक आनी ही आनी है। बस 4 थ्योरम को डेली आप एक थ्योरम को 4-4 5-5 बार लिखो, बस याद हो जाएगी आपको एक बार में थ्योरम, है ना। नहीं तो बाकी यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस थ्योरम की पड़ी है, वहाँ से जाके समझ लो कौन कौन सी थ्योरम करनी है, ये भी देख लो। अगर हम 10 चैप्टर में थ्योरम की बात करें, अभी मैं सिर्फ 6 मार्क्स के क्वेश्चंस की बात कर रही हूँ, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आ जाते हैं, तो ये इसके ब्लैंक्स ब्लूंक्स भी पढ़ लेना। तो यहाँ से थ्योरम एक तो ये करना, 10.2 देख लो अपनी बुक में, किसी के पास पुरानी बुक है तो बुक ओपन करके यहाँ पे इसकी स्टेटमेंट मैच कर लो, ठीक है। दूसरी थ्योरम ऊपर रह गई हमारी, ये है 10.1। ये मैं न्यू बुक से बता रही हूँ, अगर किसी के पास ओल्ड बुक है तो अपनी बुक में चेक करो, ठीक है। इस चैप्टर से बस ये 2 थ्योरम अच्छे से कर लो, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ करने की जरूरत नहीं, अगर कुछ आया तो वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम चैप्टर नंबर 6 से कौन सी थ्योरम। अब आ गए बच्चों हम चैप्टर नंबर 6 पे। तो चैप्टर नंबर 6 आपका ट्रायंगल। 2 थ्योरम बच्चे मैंने आपको बता दिया चैप्टर 10 से, अब 2 ही थ्योरम आपको चैप्टर नंबर 6 से करनी है। मैंने आपको कहा है सिर्फ 4 थ्योरम करने के लिए, 4 थ्योरम याद कर लो बस, और कुछ भी नहीं आने वाला है बोर्ड में, ठीक है। कुछ नहीं पढ़ा सारा साल, लास्ट में भी पढ़ के आप अच्छे नंबर ला सकते हो मैथ्स में। तो देखो मैं बताती हूँ कौन सी थ्योरम करनी है, ठीक है। धीरे धीरे स्क्रॉल करते हैं, नहीं तो हमारा जो है थ्योरम निकल जाएगी और हमें पता नहीं लगेगा, है ना। हाँ जी, सबसे पहली थ्योरम 6.1 बीपीटी, ठीक है। तो ये थ्योरम अच्छे से कर लो, बहुत अच्छे से कर लो, ठीक है। एक थ्योरम ये हो गई, दूसरी थ्योरम बताते हैं 6.2 इनवर्स बीपीटी, ठीक है। बस ये 2 थ्योरम देख लो। अब किसी की ओल्ड बुक है तो बेटा वो स्टेटमेंट जो है मैच कर लेना, ताकि आपको पता लग जाए कौन सा है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड बुक में अलग थ्योरम नंबर दिया होगा। 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने, चलो इसके 6 नंबर पक्के, लास्ट वाले के भी 6 नंबर पक्के। अब बचा कौन सा हमारा, चैप्टर नंबर 3। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पर। चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। एक 6 नंबर का क्वेश्चन यहां से आना है, एक और एक, मतलब 2 क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपको एक करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसमें कोई क्वेश्चन नहीं कहूंगी, सिंपल सा कहूंगी आप एक तो ग्राफ सीख लो इस चैप्टर का। ग्राफ का एक क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो ग्राफ अच्छे से सीख लो। ग्राफ सीखने के बाद और क्या पढ़ना है इसमें चैप्टर 6 में, तो आगे मैं बताती हूँ धीरे धीरे। ये बच्चे ना, ये जो चीज़ें दे रखी ये भी आपके जो है एमसीक्यू वगैरह में, ब्लैंक्स वगैरह में आते हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर ये चीज़ कौन सा इंटरसेक्टिंग होता है, कोइंसिडेंट होता है, ठीक है, ये सारा पढ़ लेना। ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, ये ग्राफ, ठीक है। सिर्फ यही ग्राफ नहीं कह रही हूँ मैं, सिंपली आपको ग्राफ बनाना आना चाहिए, पॉइंट प्लॉट करना आना चाहिए बस, ठीक है। तो कैसे उसके पॉइंट्स निकालने हैं, ये पॉइंट्स कैसे निकालने हैं और कैसे ग्राफ प्लॉट करने हैं, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ग्राफ अच्छे से कर लेना, एक ग्राफ आ सकता है, ठीक है। अब अब मैं आपको बताऊंगी स्टेटमेंट। ग्राफ के बाद फिर आपने यहाँ पे देखो, एक तो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। तो आप जो मर्जी मेथड अच्छे से कर लो, पेपर में कोई भी मेथड आपसे ये नहीं कहा जाएगा कि आपने एलिमिनेशन मेथड से करो या सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो। जो मेथड आपको इजी लगता है आप उस मेथड से इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो। अगर सिंपल सी कोई इक्वेशन इस तरीके से आ गई, जैसे इस इक्वेशन आ गई, वो बोला कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो जो मर्जी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं स्टेटमेंट क्वेश्चंस की। तो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं, नहीं तो स्टेटमेंट रह जाएगी और हम स्किप कर लेंगे। एक तो ये वाली कर लेना, ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 इन्हें 100। उसके बाद 3.2 में मैंने कहा मेथड तो कुछ भी कर सकते हो, है ना। अब यहाँ से हम बात करते हैं, एक तो पहला क्वेश्चन,
नहीं, पहला वैसे नहीं, खास रहने दो, पहला मत करना, ये करना। 1 2 3 ये वाला क्वेश्चन, उसके बाद ये जैकोब वाला। 4 क्वेश्चन बता दिए मैंने इसमें से, ठीक है। आगे चलते हैं और आगे यहाँ आ जाते हैं। यहाँ पर आपने ये क्वेश्चन करने हैं, एक ये फ्रिक्शन वाला, नूरी वाला, ठीक है, और ये मीना वाला, ठीक है। तो बेटा जो मैंने क्वेश्चंस बताए ना, ये छोड़ना मत। ग्राफ, एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन में जो इजी लगता है उससे इक्वेशन सॉल्व करना आपको पता होना चाहिए, और जो स्टेटमेंट बताए मैंने ये कर लेना बस, ठीक है। एक क्वेश्चन है इसमें से डेफिनेट आना ही आना है, अगर कोई और क्वेश्चन आया तो वो चॉइस में निकल जाएगा, ठीक है। तो अगर वीडियो बेटा आपके लिए थोड़ी भी हेल्पफुल होती तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना, तभी मुझे लगता है कि 10th क्लास में ज़्यादा बच्चे यहाँ पर हैं, और तो मैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लेके आ पाऊँगी। जिस क्लास के ज़्यादा बच्चे होंगे उन्हीं की वीडियो जल्दी जल्दी अपलोड हो पाएगी, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।